गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है ग्रामर पे। आज हम लोग बेसिक ग्रामर देखेंगे कि ग्रामर होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। शुरू जो स्टार्टिंग होती है जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर से, जो फर्स्ट सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी है ये, वो लोग भी इसको देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले ये है कि ग्रामर होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ग्रामर प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर कॉमन यूज ऑफ बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज सो वी कैन मोर इजली अंडरस्टैंड ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रामर हमको प्रोवाइड करता है रूल्स हमको बताता है, नियम बताता है हमको। रूल्स मीन्स नियम, कानून जो भी है, फॉर कॉमन यूज ऑफ बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज, कि दोनों के लिए, चाहे रिटन हो, चाहे हम लिखते हों या फिर बोलते हों। रिटन मीन्स लिखना, स्पोकन मीन्स बोलना। तो अगर हम लिखते भी हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं। जो वर्ड्स मतलब शब्द होते हैं, शब्द को हम किस तरह से उसको जो है लिखते हैं, तो हमारा उसका मतलब निकल के आता है वो ठीक से निकल के आता है। मतलब हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, वो सही कर सकें। तो ये जो होता है, ये इम्पोर्टेंस होता है ग्रामर हमको बताता है कि कैसे सही सही लिखा जाता है, कैसे सही सही बोला जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए कि ठीक ठीक लिखने और बोलने, जो ठीक ठीक लिखना होता है, बोलना होता है, वो कौन सिखाता हमको? ग्रामर सिखाता है। वैसे इसलिए हम लोग जैसे जो बच्चे होते हैं वो सीख लेते हैं कि बोलते कैसे हैं, लेकिन जो सही बोलना, सही से बोलना जो है, सही से कम्युनिकेट करना, जो चीज़ हम एक्चुअली में चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं किसी को बताना, चाहे रिटन में चाहे ओरल में, तो वो हमको कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाता है। ग्रामर से हम ईजिली एक मतलब कि करेक्ट वे में हम बोल देते हैं और लिख लेते हैं। ग्रामर से हम लोग सीखते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्रामर प्रोवाइड्स द रूल्स, ग्रामर से हमको रूल्स बताता है फॉर कॉमन यूज ऑफ बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। किसके लिए? कौन सा लैंग्वेज, चाहे स्पोकन हो चाहे रिटन लैंग्वेज हो, उसके लिए कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, हमको ग्रामर ही बताता है, सही से ही बोलना लिखना। सो वी कैन मोर इजली अंडरस्टैंड ईच अदर। तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे को, जैसे जिसको हम बोल रहे हैं वो भी हमको समझ रहा है, वो हमको अगर सही से बोल रहा है तो अभी हम जो है सही सही समझ रहे हैं। ठीक है। वैसे लैंग्वेज तो कई होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं। पोस्चर जो हमारा होता है वो भी हम जो कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता है, कुछ बताता है। फिगर होता है, फिगर अगर कहीं बना है तो बोलते हैं ना, फिगर स्पीक्स थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये जो होता है हमारा, कि सही सही बोलने और लिखने की कला हमको कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाता है। तो ये हमारा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंस है? ग्रामर हमको सही सही लिखना और बोलना सिखाता है, सही सही कम्युनिकेट करना सिखाता है। कम्युनिकेशन मीन समझते हैं ना, कि हम लोग एक दूसरे को अगर कोई चीज़ एक्सचेंज करते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, वो हमको कुछ बताना चाहता है, वो हम उसको कुछ बताना चाहते हैं, सेकेंड पार्टी है जो, या थर्ड पार्टी को। तो ये होती हैं जो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। अगर सही सही हम लोग लिखना और बोलना सीख जाते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं? ग्रामर के माध्यम से सीखते हैं। इसमें जो है पहला चीज़ अगर देखा जाए, जैसे कि स्टार्टिंग में होता है, बताया जाता है अल्फ़ाबेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो जैसे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स जैसे कि इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट में दो होते हैं। एक हमारा कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर, और एक होता है स्मॉल लेटर। मतलब इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें जो है दो टाइप के लेटर होते हैं। एक हमारा कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। इसमें हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट हैं ये। अल्फ़ाबेट में दो होते हैं, एक हमारा कैपिटल लेटर होता है, एक हमारा स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर में जैसे कि A, B, C, D से लेके Z तक हमारा ये कैपिटल लेटर होता है।
स्मॉल लेटर को हम इस तरह से लिखते हैं A B C D से लेके और Z तक, इस तरह से हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि कैपिटल लेटर जब हम लोग छोटे थे तो जो कॉपी मिलती थी 3 लाइन वाली, तो उसमें कैपिटल लेटर ऊपर के 2 लाइन में पूरा का पूरा कैपिटल लेटर हमारा आता था। ठीक है, लेकिन स्मॉल लेटर को लिखने के लिए जो तीनों लाइन को हम यूज करते थे, ए हमारा किस लाइन में होता था, बीच में यूज होता था, बी हमारे ऊपर के 2 लाइन कवर करते थे। ऐसे ऐसे सारे रूल्स जो आप लोगों को बताए गए हैं स्टार्टिंग में, नर्सरी में, LKG में, UKG तक बताया जाता है कि कैपिटल लेटर को कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर को कैसे किस लाइन में लिखते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमारा जब हमको 1 लाइन वाली कॉपी मिलती है बाद में एग्ज़ाम वगैरह में, तो उसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं इंग्लिश में 2 होते हैं, एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। A to Z ये भी होता है, इसमें भी 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स इसमें भी होते हैं और 26 लेटर्स इसमें भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है A to Z 26 लेटर्स हैं, सबको पता है, चाहे कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, 26 इसमें भी होते हैं, 26 इसमें भी होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि इसमें जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। जब हम लोग वॉवेल जोड़ते हैं, वॉवेल क्या होता है? वॉवेल मीन्स स्वर होता है, स्वर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्वर। स्वर मीन्स हमारा जो इसमें होता है A E I O एंड या R कह सकते हैं, R U, A E I O U जो होते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे जो 5 होते हैं, ये 5 होते हैं जो A E I O और U, ये हमारे स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं। जैसे हम लोग काका काका में देखते थे, जो हिंदी अल्फ़ाबेट था उसमें देखे थे कि अ आ इ उ, ये सारे के सारे हमारे वॉवेल्स थे। वॉवेल्स क्या होते हैं? जिनसे मात्रा बनता है, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा वगैरह वगैरह स्वर से ही हमारे बनते थे। वैसे इसमें भी होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जो कि वॉवेल्स कहे जाते हैं और इन्हीं से पूरा का पूरा मात्रा बनता है। ठीक है, मतलब कि इन अल्फ़ाबेट से ही पूरा का पूरा मात्रा बनता है। तो ये A E I O U ये ऐसे 5 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के जिनसे कि मात्रा हमारा बनता है। ठीक है, ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे और भी जगहों पे मिल जाएगा। जो इनिशियल स्टेज में पढ़ाया गया है कि ए से कौन सी मात्रा, आ की मात्रा बनता है, ई से जो हमारी क्या मात्रा बनती है, आई से क्या मात्रा बनता है, ओ से क्या मात्रा बनता है, वो बेसिकली जो है आपको धीरे धीरे करके समझना होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया जाता है कि ए से क्या कौन सी मात्रा बनती है, फिर धीरे धीरे जब उसका यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे, तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि वॉवेल हमारे ये होते हैं। फिर इसी में एक और आता है, अगर वॉवेल है तो एक होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन मीन्स कि A E I O को छोड़ के, ठीक है, जैसे B हुआ, C हुआ, D F छोड़ के Z तक, इनको छोड़ के, स्वर को छोड़ के Z तक, तो जो बाकी ये 5 होते हैं और ये 21 होते हैं। लेटर्स जो हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। मतलब कि आउट ऑफ 26 लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आउट ऑफ 26 लेटर 5 जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं, बाकी जो बचे रिमेनिंग 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे कि B C D F
GHJKLMNPQRSTVWXYZ, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं कि वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये ऑलमोस्ट पता होता है। लेकिन जैसे कि फर्स्ट का स्टूडेंट्स है, तो फर्स्ट के स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में आते हैं यूकेजी पढ़ के, उनके लिए जानना जरूरी। बाकी के लोग तो जानते होंगे कि वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। ये बात अलग है, जब पूछते हैं तो बता नहीं पाते, ठीक है। जब उनसे पूछा जाता है कि वोवेल क्या होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोवेल क्या होता है। वोवेल क्या होते हैं, ये 5 लेटर्स होते हैं AEIOU, जो कि वोवेल्स होते हैं, जिनसे कि मात्रा बनाया जाता है। बाकी कॉन्सोनेंट्स हमारे BCD जो हैं, ये सब जेड तक जो हैं, बाकी 21 लेटर्स जो हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो है इन्हीं से सारी चीज़ें बनती है। जैसे कोई वर्ड लिखना होता है, कोई वर्ड बनता है तो इन्हीं से बनता है, ठीक है। जैसा कि हम बता रहे थे कि यहाँ पे कि जो ग्रामर क्या होता है, वर्ड्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि कोई मतलब निकल के आता है, वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर ये ग्रामर होता है, ठीक है। फिर जो है इसमें देख लिए कि वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। अब देखते हैं कि जो है लेटर होते क्या हैं, जो हमारे लेटर्स हैं। ये लेटर्स अगर देखा जाए तो लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स हमारे जैसे कि ABCDEF तक, ये हमारे लेटर्स हैं, जो कि हमको नर्सरी में पढ़ाया जाता है। लेटर्स को आइडेंटिफाई करना कि ये कैसे लिखते हैं, बी कैसे लिखते हैं, सी कैसे लिखते हैं, चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, ये हमारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता हमारा वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि लिखा है होम लिखा है। फिर जो है हाउस चलिए वही हो गया। पेन लिखा है, टेबल है, ठीक है, बुक है, ETC, ये हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वर्ड्स क्या होते हैं कि वर्ड्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं, कि लेटर्स से मिलके वर्ड बनता है हमारा। ये 3 टर्म समझना जरूरी है। पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा हमारा एक और है, तीसरा जिसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो पहला क्या है, लेटर्स हमारा ABCD से लेके जेड तक लेटर्स हैं, चाहे आप काका काका कह लें या ABCD कह लें, ये सारे लेटर्स हैं। वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं। जैसे होम है, HOME, 4 लेटर बन के एक वर्ड बना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये आपके वर्ड्स हो गए। होम है, पेन है, टेबल है, बुक है, ETC, चाहे स्काई हो, मार्कर है, ये मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें होती हैं, ये वर्ड्स जो होते हैं, कोई एक आर्टिकल होता है, कोई चीज़ होती है, तो उसको ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं। और तीसरा हमारा जो है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, उनको सेंटेंस बोलते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, सीता इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक, सीता इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। और भी लिख सकते हैं, मोहन is going to market। ये क्या है, ये सेंटेंस हैं। 3 चीज हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। पहला लेटर्स ABCDEF या काका काका लेटर्स होता है। वर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जैसे इसमें 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, होम बना,
3 लेटर के कॉम्बिनेशन से पेन बना, 5 लेटर के कॉम्बिनेशन से टेबल बना, टेबल। तो ये सब वर्ड्स बोलते हैं। हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, बेसिक जो ग्रामर है किसको क्या बोलते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसका भी कोई मतलब निकल के आता है, जिसका, ये भी कंडीशन होना चाहिए कि जिसका कोई मतलब निकल के आए। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं और उनका कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा है तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलते, ठीक है, उसको हम सेंटेंस नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है। अगर हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं, किसी को हम वो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उसका मतलब नहीं समझ रहा है, क्योंकि हम गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस नहीं होता। सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसका कि कोई मतलब निकल के आए तो वो सेंटेंस होता है। तो ये राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सीता इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल, सीता एक जो है इंटेलिजेंट गर्ल है, इसका कोई मतलब निकल के आ रहा है। मोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, मोहन मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो इसका, इन तीनों का कोई मतलब निकल के आ रहा ना, तो इसका मतलब कि ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिनका कि कोई मतलब निकल के आए वो सेंटेंस होते हैं, अदरवाइज ये सेंटेंस नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। पहला क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, ये समझ में आ गया कि ग्रामर क्या होता है। तो अभी जो हम बता रहे थे कि ग्रामर होता क्या है, जब हम वर्ड्स को अच्छे से, मतलब कि एक प्रॉपर वे में कंबाइन करते हैं तो उस सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस को ही हम कम्युनिकेट करते हैं। ये हम लिख के कम्युनिकेट किए, कभी कभी हम इसको बोल के ओरल कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये रिटन लैंग्वेज है, ओरल लैंग्वेज अलग, मतलब जब हम बोलते हैं तो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन ग्रामर दोनों में वही होता है, चाहे लिखने में चाहे बोलने में ग्रामर वही होता है। तो ये क्या कह रहा है कि ग्रामर प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर कॉमन यूज ऑफ बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। कि जो ग्रामर होता है हमको प्रोवाइड करता है दोनों चीज़ों के लिए, चाहे स्पोकन हो चाहे रिटन हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं कि हम, ग्रामर होता है कि हम वर्ड्स को प्रॉपरली कंबाइन करते हैं, प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ग्रामर होता है, जिसका कोई मतलब निकल के आता है। मतलब ग्रामर के ही माध्यम से हम सही सही लिखना और जो है बोलना समझ पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रामर, मतलब सही सही हम लिखना बोलना, इससे हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रामर का बेसिक जो है होता क्या है, लेटर्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। लेटर हमारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं इसमें कितने होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। आउट ऑफ 26 लेटर इसमें 5 वोवेल्स हैं, बाकी जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ये 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेटर्स क्या होता है, ABCD Z तक लेटर होता है। वर्ड्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं। होम, पेन, टेबल, बुक, ETC ये क्या हैं, आपके लेटर्स हैं, सॉरी वर्ड्स हैं। और सेंटेंस जो है ये ETC ये आपकी क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस से हम जो है सेंटेंस मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कि कोई मतलब निकल के आए, जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी समझ जाए कि हम क्या कह रहे हैं। अगर वो हमको कुछ कम्युनिकेट करता है चाहे रिटन में चाहे ओरल में, तो हम भी समझ जाएं कि वो क्या कह रहा है। तो यही होता है हमारा ग्रामर। अब नेक्स्ट जो हमारा ये जो है बेसिक था, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले ये भी ज़रूरी है देखना समझना, ये तो मैक्सिमम बच्चों को, सेकंड से ऊपर के बच्चे होंगे उनको आता होगा, लेकिन फर्स्ट के बच्चे जो है इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, जिससे कि एक एक चीज़ समझ जाएं वो। लेकिन जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा ग्रामर का, वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको समझेंगे। स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे कि ये लिखा गया है, तो इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक एक जो है चीज़ें कि सब्जेक्ट क्या है और सब चीज़ें क्या होती हैं, तो वो हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में हमारा ग्रामर में इतना ही है, बाकी हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा। थैंक यू।